हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सीरीज। तो आज हम लोग आर्टिकल 3 को डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 3 का जो सब्जेक्ट मैटर है वो है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। तो ये जो आर्टिकल है वो डील करता है, अगर कोई टेरिटरी पहले से इंडियन टेरिटरी का पार्ट है और अगर उस टेरिटरी से कोई नया स्टेट बनाना है या किसी एग्जिस्टिंग स्टेट का नाम चेंज करना है, उसका एरिया ऑल्टर करना है, अगर कोई दो स्टेट्स को मर्ज करके सिंगल स्टेट बनाना है, किसी एक यूनियन टेरिटरी को स्टेट के अंदर मर्ज करना है, तो ये सारे जो प्रोविजंस हैं उनके साथ आर्टिकल 3 डील करता है। और यहाँ पर जो ओवर आर्किंग पावर है वो पार्लियामेंट को दी गई हैं कि इस तरह के जो नई स्टेट का फॉर्मेशन है वो सिर्फ पार्लियामेंट के लॉ से ही किया जा सकता है, इसको लेके पार्लियामेंट ही लॉ बना सकता है। अगर हम लोग इस तरह के लॉज की बात करेंगे तो इस तरह के लॉ को लेके जो बिल है वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में प्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन इस तरह के जो बिल्स हैं वो सिर्फ प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशंस के ऊपर ही प्रेजेंट किए जा सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर। और प्रेसिडेंट भी इस तरह के बिल्स को तभी रिकमेंड करेंगे जब जितनी भी अफेक्टेड स्टेट हैं इस बिल के साथ, अगर कोई दो स्टेट को जोड़ के एक सिंगल स्टेट बनाया जा रहा है तो दोनों ही स्टेट के जो लेजिस्लेटिव बॉडीज़ हैं, जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं, वहाँ पर इस बिल को भेजा जाएगा और उनके व्यूज़ मांगे जाएंगे कि आपके क्या व्यूज़ हैं इस बिल को लेके एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर। और उसी के बाद प्रेसिडेंट जो है इस बिल को लेके पार्लियामेंट में प्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के व्यूज़ हैं उनको मानना या ना मानना वो प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट के ऊपर है, लेकिन व्यूज़ जरूर लिए जाएंगे इस तरह के अफेक्टेड स्टेट के। इसी तभी जाके ये जो बिल है वो पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन फिर भी ओवर आर्किंग पावर जो है यहाँ पर पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट जैसे चाहे इंडियन पॉलिटिकल लैंडस्केप को चेंज कर सकता है, किसी भी स्टेट को ख़त्म कर सकता है, किसी भी स्टेट का साइज़ बड़ा कर सकता है, किसी भी स्टेट का नाम चेंज कर सकता है और किन्हीं भी दो स्टेट को जोड़ के एक सिंगल स्टेट बना सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर्टिकल 3, जिसको लेके पार्लियामेंट के अंदर हमें ओवर आर्किंग पावर देखने को मिलती हैं, लेकिन इस तरह का बिल सिर्फ प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशंस के बाद ही प्रेजेंट हो सकता है पार्लियामेंट के अंदर। और प्रेसिडेंट तभी रिकमेंड करेंगे इस तरह के बिल को जब उन्होंने अफेक्टेड स्टेट का व्यूज़ जो है, उनका जो ओपिनियन है वो जान लिया है इन अ स्पेसिफाइड टाइम। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर्टिकल 3।